आप यदि सोचते हैं कि हमने पैसा दिया, माफ करना, ऐसे मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता परंतु बोलना पड़ता है, कई लोग दान देते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए। अरे जो भी दिया जी, टैक्स के लिए डिडक्शन दिया, जो दिया, पर दिया तो सही। उन्होंने जो या 1 रुपया भी 9 दिन में या तो मंदिर के कोई काम में दिया, वो 1 रुपया आपने दिया नहीं है, आपने परमात्मा के पास जमा किया है। समय आने पर वो फलीभूत होगा, या तो आपके परिवार में या आपके संतानों के परिवार में। ये मेरा अनुभव है। डलास में मेरे एक जजमान थे जी, उनका पुत्र, 2 लड़के, नाम नहीं कहूंगा क्योंकि लोग सुनेंगे, तो वो 2 लड़के जिस दिन मैं अमेरिका आया उसके दूसरे दिन वो अमेरिका आए। कुछ दिनों में मेहनत की, पैसा जुटाया, 1 साल मेहनत करके एक मॉडल खरीदी, दूसरे साल दूसरी मॉडल, तीसरे साल तीसरी, चौथे वर्ष चौथी मॉडल, 5 वर्ष में दोनों भाई 5 मॉडल के मालिक। और मुझे दिक्कत यह है कि मुझे एक बार भी कथा करने नहीं बुलाया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार भी पूजा के लिए नहीं बुलाए जी, बिल्कुल सामने रहते थे। अब हर बार मैं सोचूं क्या बात है जी, बुलाते नहीं है मुझे। हमारे बिल्कुल पास में एक दूसरे सज्जन पति पत्नी बेचारे रोज मंदिर आते थे और सेवा करते थे, पर इतने दुखी, उनको इतनी परेशानी थी, भगवान उनके सामने नहीं देखते थे। हर बार मैं सोचता था जो मेहनत नहीं करता, आज देखो जलसा कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। और ये जो मेहनत कर रहे बेचारे, उनकी स्थिति देखिए। 5 साल के बाद वो दोनों भाई के माता पिता सूरत गांव से आए अमेरिका, और 5 साल के बाद कॉल आया, पंडित जी कथा करने आना। मैंने कहा बात हो गया, अब मैं खुश। अब गया मैं बहुत खुशी खुशी गया, मैंने बोल दिया जाते ही तुरंत। 5 साल का वो भड़ास अंदर थी मेरे, जाके तुरंत मैं को आपने बुलाया, देखो 5 साल हो गए, आपके बच्चों ने कभी पूजा नहीं करवाई। उस समय वो सज्जन ने जो जवाब दिया साहब, उसने कहा सागर भाई 22 साल हो गए सूरत के वो गांव में जहां हम रहते हैं, वहां पर 22 साल में एक भी ऐसी पूर्णिमा नहीं है जिस दिन मेरे घर सत्यनारायण की कथा न हुई हो। सोचिए साहब, एक 22 साल में चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, मृत्यु का सूतक आए या कुछ भी हो, हमने पूर्णिमा का व्रत नहीं छोड़ा। तब मुझे दिमाग में आया, अरे साहब जिसके माँ बाप इतना करते हैं, उनके बच्चे तो क्या, उनकी 3 पीढ़ी तक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया है। आज आप लोगों ने जो यहाँ पर दान दिया, आप जो बैठे हैं साहब, न तो आपका पुण्य है और ना ही मेरी कथा का प्रभाव है, ये वहां बैठे हुए पितरों की कृपा का परिणाम है, जो आज आप उनके लिए ये कथा करवा रहे हैं। मुझे बताया सिद्धू भाई ने, नाम तो मुझे नहीं पता, एक वहां किसी का फोटो रखा है, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, और छोटी उम्र में परमात्मा ने उनको बुला लिया जी। पर जितू भाई जब उनके बारे में बताया, मैंने कहा कोई व्यक्ति इतना सज्जन हो सकता है, मां के प्रति और गर्भा के प्रति उनका इतना अपार प्रेम था, मुझे बताया उन्होंने। अब सोचिए, जब एक व्यक्ति में इतनी पुण्यता का प्रभाव होता है, उसकी 3 यही कई पीढ़ियों तक ये चलता है। अमेरिका में हम देखते हैं संपन्न घर के व्यक्ति जिनकी वहां पूजा ही नहीं होती, जब हम उनके घर जाते हैं तो ठीक से पूजा भी नहीं रखी है, भगवान भी ठीक नहीं है, ऐसा ही अगड़म बगड़म चलता है। और जब मैं उनसे बात करते, वो कहते हैं कि हमारे दादी ना मर्यादी वैष्णव थे। तब पता चलता है ओ, उनका ये सब खा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके पुण्य का प्रभाव वो खा रहे हैं। गर्ग साहब जी ने बताया उनकी माता जी के बारे में कल। अरे साहब क्या कितनी सुंदर बात उनकी मम्मी की, पूरा रामचरित मानस कंठस्थ, और पारायण कर रहे थे। पारायण करते करते बस कई चौपा उनका पारायण किया, खुर्सी में बैठे और बस प्रभु के घर पधारे, बिना कोई दुख, बिना कोई कष्ट, न खुद ने कष्ट लिया न किसी को कष्ट दिया। ऐसे परम भगवदीय तत्व शक्ति संपन्न आत्माएं जिस घर में रहती है, उस परिवार का प्रभाव अद्भुत होता है, वहां किसी चीजों का अभाव नहीं रहता। पर वो शक्ति, वो सत्कार्य क्या है, तो ये ध्यान रहे, ये सभी कार्यों के मूल में एक दिव्य ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं।